हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET का जब दूसरी बार 21 जून 2021 को रिजल्ट जारी हुआ तो सभी अभ्यर्थियों को यह आशा थी कि वह अब जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे एवं वे जल्द ही स्कूल भी ज्वाइन कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री के अनेकों बयानों को सुनने के बाद एवं मेरिट लिस्ट अथवा नॉट इन मेरिट लिस्ट की समस्या को झेलने के साथ साथ कई आंदोलनों में पुलिसिय कार्रवाई व लाठीचार्ज इत्यादि के बाद भी बिहार STET अभ्यर्थियों का हौसला कम नहीं हुआ। लेकिन अब बिहार STET का मामला पटना हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि अनेकों केसों में जाकर फाइल हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट एवं नॉट इन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स सभी को शिक्षा विभाग द्वारा अब एक ही श्रेणी अर्थात क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है एवं इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी। स्वयं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कई बार मीडिया के सामने इस बात की पुष्टि की है। तो शिक्षा विभाग ने सभी मेरिट अथवा नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम STET 2019 के जारी हुए नोटिफिकेशन को नहीं भूल सकते, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर दिया गया था कि जितनी रिक्त सीटों की संख्या रहेगी उसके बराबर ही STET एग्जाम में कैंडिडेट्स को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हाई कोर्ट में पहला केस इसी नोटिफिकेशन के पक्ष में फाइल किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसी नोटिफिकेशन के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाए एवं जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से पहले बाहर किए गए थे अर्थात जिनके स्कोर कार्ड में पहले नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ था, उनसे पहले केवल मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को यथाशीघ्र नियुक्त किया जाए। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री द्वारा एवं प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में STET 2011 वाले अभ्यर्थियों की TET सर्टिफिकेट की अवधि को 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया था, जिस पर बाद में उन्हें भी 7वें चरण की बहाली में शामिल होने का मौका देने के लिए स्वीकृति भी दी गई थी। तो इसका मतलब साफ है कि 2011 के बचे हुए यानी जिनकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई थी, वे अभ्यर्थी भी STET 2019 वाले अभ्यर्थियों के साथ 7वें चरण व आगे के चरणों में हिस्सा लेंगे। तो पटना हाई कोर्ट में दायर केस में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग रखी गई है, जिससे सभी शामिल हुए अभ्यर्थियों की बहाली ससमय पूरी की जा सके। इसी को लेकर कल STET 2019 के अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, जिसका हैशटैग BSTET यानी बिहार STET 19 सीट इंक्रीज रखा गया था, जो काफी समय तक ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था। आपको याद होगा कि STET 2019 का जब फॉर्म फिल किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई थी, तो पटना हाई कोर्ट में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए एक केस दर्ज हुआ था और इसमें कोर्ट का फैसला 10 वर्ष की उम्र बढ़ाने को लेकर आया था। फिर दोबारा से STET की वेबसाइट को खोला गया था और अप्लाई के लिए लिंक दोबारा ओपन किया गया था। कहने का मतलब यह है कि STET 2019 की अधिसूचना जब से जारी हुई है तब से लेकर आज तक केस ही केस हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिलेबस को लेकर 29 जनवरी 2020 वाली परीक्षा को भी रद्द किया गया था और अब जब रिजल्ट आया है तो STET 2019 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बहाली का रास्ता साफ होने ही वाला था, लेकिन फिर से पटना हाई कोर्ट में STET केसेस की एक लंबी कतार दिखती नजर आ रही है। कल प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि 7वें चरण की अधिसूचना जारी हो, इसके लिए STET कैंडिडेट्स को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहिए, तभी अधिसूचना जारी हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुए इन केसेस में उठाई गई मांगे तो जायज प्रतीत होती हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों की यानी STET 2011 एवं STET 2019 वालों की बहाली हो पाएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो अब न्यायालयों में पहुंचा हुआ STET का मामला कब तक सुलझ पाता है, ये कोई नहीं बता सकता। हाईकोर्ट द्वारा उचित जजमेंट अभ्यर्थियों के पक्ष में भी दिया जा सकता है या फिर कोर्ट पहले कई केसेस की तरह इन केसेस को भी डिस्पोज कर सकती है। तो इसके बाद क्या ये STET का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जाएगा?
और फिर 7वें चरण की बहाली का क्या होगा, वह कब तक संभव हो पाएगी, इसके लिए हमें और धैर्य रखने व इंतज़ार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कोर्ट केस करके एसटीईटी अभ्यर्थियों को कितना फ़ायदा होता है या उन्हें शिक्षक बनने के लिए अभी और लंबे समय तक नौकरी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो आगे आने वाली बिहार एसटीईटी से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए एवं शिक्षक नियोजन की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।